जय हिंद दोस्तों। सीबीआई का एक्शन होता है और लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराए जाते हैं। जब सीबीआई की याचिका और सबूत हाईकोर्ट में पेश की जाती है तो हाईकोर्ट सारे सबूतों का गहन चिंतन करती है और उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को कम से कम 3 साल की सजा सुना दी जाती है। लेकिन हमारे भारत देश में तो एक ट्रेंड चलता है, जब भी कोई बड़ा पॉलिटिशियन अगर किसी सजा का भुगतान कर रहा होता है जेल में, या फिर कोई बड़ी सजा उसे मिल जाती है, जब उसको लगने लगता है कि मैं अब फंस चुका हूं, अब मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, तो एक ही औजार, एक ही ब्रह्मास्त्र होता है उन तमाम नेताओं के पास, और वो होता है कि हमारी शारीरिक समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, सांस लेने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो एक याचिका डाल दी जाती है कि मुझे जमानत चाहिए, या पेरोल पे भी कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे ही लालू यादव ने चारा घोटाला मामले में जमानत हासिल कर ली। उसके बाद ये भला चंगा होकर के, फिट होकर के घूम रहे थे बाहर, कभी टेनिस खेल रहे थे, कभी फुटबॉल खेल रहे थे। और फिर उसके बाद जब बिहार में लोकसभा का चुनाव होने वाला था, और एक बयान आता है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, और वो बयान होता है कि नरेंद्र मोदी जी के नरेटिव पे चढ़ करके इस बार उनका पूरी तरीके से खात्मा करेंगे। उसके बाद चारों तरफ यही खबरें चलने लगी, लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि लालू प्रसाद यादव फिट है, फाइन है, तभी तो नरेंद्र मोदी जी के नैरेटिव पे चढ़ करके उनको हराएंगे। और ये गलती लालू प्रसाद यादव ने करी, ये स्टेटमेंट दे करके अब सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के ऊपर। शायद लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी के बारे में जो बातें आपको नहीं पता चली है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हाईकोर्ट की तरफ से क्या तमाचा लगा है, लालू प्रसाद यादव को उम्र कैद की दावत तक की भी बातें सामने आ रही है कि धीरे धीरे कैसे इनकी सजा एक्सटेंड हो रही है चारा घोटाला मामले में। पहले खबर तो देखिए, जो खबर आ रहा, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है दोस्तों, लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में बहुत बड़ा झटका मिला है। लालू प्रसाद यादव को सजा बढ़ाने वाली सीबीआई की याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके पहले लालू प्रसाद यादव को जो चारा घोटाला मामले में जो सजा मिली थी, उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं थी। सीबीआई ने साफ तौर पे हाईकोर्ट में कहा कि भैया, जो जानवरों का चारा खा सकता है उससे क्या उम्मीद की जाए, राज्य की जनता का ये क्या क्या खाए होंगे इसका हम उल्लेख नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सजा चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को मिला है वो कम है, बहुत कम है। अब कितनी सजा बढ़ाने की बात कही है ये मैं आपको आगे बता रहा हूं, जरा देखिए खबर क्या है। सीबीआई ने अपनी याचिका में दोस्तों लालू प्रसाद यादव को अधिकतम 7 साल की सजा देने की मांग की है और अदालत ने इसको स्वीकार कर लिया है। यानी मैं आपको बता दूं, एक बड़ा झटका, एक ब्रेकिंग खबर सामने आई है और पूरे आरजेडी में टेंशन का माहौल बन गया है। चारा घोटाला मामले में पहले ही हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहरा दिया है। पहले 3-3.5 साल की सजा हुई थी, जो कि जमानत पे ये बाहर है। अब 7 साल की सजा की मांग वाली याचिका सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में जो डाली गई, हाईकोर्ट ने कहा ठीक है। अब ये धीरे धीरे इसीलिए बात कही जा रही है कि अब लालू प्रसाद यादव को उम्र कैद की दावत मिल चुकी है और हाईकोर्ट की तरफ से इनको तमाचा मिल रहा है। और एक तरफ आपको मैं ये बता दूं कि बिहार में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है दोस्तों, और ऐसे हालात में लालू प्रसाद यादव एक तो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में भी फंसे हुए हैं और दूसरा चारा घोटाला मामले में भी फंसे हुए हैं, और उस मामले में अब इनकी गिरफ्तारी फिर से हो सकती है। और कैसे ये दावा किया जा रहा मैं जरा आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जरा देखिए ये कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव पहले भी दोषी ठहराए जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि अभी सीबीआई ने याचिका डाला और हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली। इसके पहले भी चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव दोषी पाए गए हैं और दोषी ठहराया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब दोषी है लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में, जमानत कैसे मिल जाती है? और ठीक है, जमानत मिल जाती है तबीयत खराब का हवाला दे करके, तो ये बैडमिंटन और टेनिस खेलते हुए क्यों दिखते हैं? ठीक है, आप खेल रहे हैं, अच्छी बात है, खेलिए। आप एक आरोपी हैं, जमानत पे बाहर हैं, खेल रहे हैं, फिजिकल फिट होने के लिए खेलना भी जायज है, ठीक है, मानता हूं। लेकिन आप राजनीति, वार पलटवार, प्रतिक्रियाएं, तंज, किसी के नैरेटिव पे चढ़ जाना, इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं ये एक तरह का पूरी तरीके से राजनीति प्रतिशोध है। अब जरा देखिए यहां पे जो बड़ी खबर सामने आती है,
दावा किया जा रहा है दोस्तों। फर्स्टबिहार.com की यह खबर है जिसमें यह साफ तौर पे बात कही गई है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे। अब इस खबर ने चारों तरफ सनसनी मचा दी है। इस खबर ने लालू प्रसाद यादव की टेंशन बढ़ा दी है। इस खबर ने तेजस्वी यादव सहित पूरे परिवार, आरजेडी, पूरे नेता कार्यकर्ताओं की टेंशन बढ़ा दी है। जब लालू प्रसाद यादव आरजेडी के एक सैंपल हैं, जब उनको ही उठा करके जेल में ठूस दिया गया, डाल दिया गया, तो फिर बिहार में विधानसभा चुनाव है, किस बेसिस पे ये वोट मांगेंगे जाकर के? जनता तो सबसे पहले सवाल पूछेगी इनसे कि भैया लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जेल में है, आप वोट क्यों मांगने आए हैं? पहले अपने आरजेडी के कर्ता धर्ता, जिसने पार्टी बनाई, जो सब कुछ किया, जिसके नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, वही जेल में है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार की विगुल बच चुकी है दोस्तों आरजेडी के लिए, क्योंकि सीबीआई ने जो एक्शन लेना शुरू किया है, ऐसे हालात में लालू प्रसाद यादव ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इस स्थिति में, इस माहौल में सीबीआई हाईकोर्ट में याचिका डालेगी लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला मामले में सजा बढ़ाने के लिए। उम्मीद नहीं थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब देखिए यहां पे जो बड़ी खबर सामने आई है, सीबीआई ने साफ तौर पे हाईकोर्ट में तर्क दे दिया है दोस्तों चारा घोटाला मामले में। और घोटाले की इस गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ये कह रही है कि निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा जो है वो पर्याप्त नहीं है, इसे और बढ़ाना जरूरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सीबीआई की तरफ से उम्र कैद की दावत है लालू प्रसाद यादव को। धीरे धीरे ये किस तरीके से सजा बढ़ रही है, जो सीबीआई तर्क दे रही है हाईकोर्ट में, ये साफ तौर पे जगजाहिर हो रहा है कि जितनी सजा आपको मिली है उससे कहीं ज्यादा आपको सजा मिलेगी आगे। आपको बता दें, जो सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका डाली, तो हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। लालू प्रसाद यादव को लेकर के अब कानूनी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई है। अब इसको लेकर के पूरे आरजेडी में एक खौफ का माहौल है कि आखिर अब कैसे बिहार विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि जो बड़ी खबर है कि बिहार में 3 महीने बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होने को है। और सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की जो सजा बढ़ाने की मांग की है, इससे आरजेडी टेंशन में आ गई है। और कोर्ट ने अगर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अगर फैसला सुनाया तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेल जाना पड़ सकता है लालू प्रसाद यादव को। अब इस खबर ने पूरे लालू परिवार और आरजेडी को झकझोर करके रख दिया है। अब इससे एक टेंशन का माहौल है, आफत का माहौल है। और हाईकोर्ट की तरफ से ये तमाचा, ऐसा तमाचा है जो कि गाल लाल है लेकिन दिखा नहीं पाएंगे जनता के बीच में। हालांकि आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।